हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। रेडियो ऊर्जा FM 89.6 सुन रहे हैं आप अपने ऊर्जा साथी आशीष के साथ, और ये चल रहा है आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम गुरुकुल। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, गुरुकुल वो प्रोग्राम है जहां पर हम बच्चों से बच्चों की और बच्चों के बारे में बातें करते हैं। हमारे साथ जुड़ते हैं बहुत ढेर सारे गेस्ट, जिसमें बच्चे भी होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। बच्चों की समस्याओं को हम समझने की, जानने का प्रयास करते हैं, और साथ ही ये प्रयास करते हैं कि उन समस्याओं का हम समाधान भी निकालें। क्योंकि अभी एग्ज़ाम पीरियड्स चल रहे हैं और ज़्यादातर बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मेंटल प्रेशर को थोड़ा सा रिलीज़ करने के लिए आज गुरुकुल आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा नाटक लेकर आया है। जी हाँ मित्रों, एक ऐसा नाटक, जैसा कि हम सारे ही जानते हैं कि नाटक या कहानियों से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, और इसी तरह की एक सीख लेकर आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं, जहां पर हम आपको एक नाटक सुनाएंगे जिसे सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि आप नाटक देख रहे हैं। तो आइए इस नाटक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ये नाटक है क्या। तो ये नाटक है जिसका शीर्षक है संस्कार और भावना। ये लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म उत्तर प्रदेश में 21 जून सन 1912 में हुआ, और आपने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करके स्नातक और परीक्षा उत्तीर्ण की। कुछ समय तक इन्होंने पंजाब सरकार के कृषि विभाग में कार्य किया, और फिर बाद में ये नौकरी छोड़कर लेखन कार्य में संलग्न हो गए। श्री विष्णु प्रभाकर जी बहुमुखी साहित्यकार थे। इन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी आदि पर अपनी लेखनी चलाई। 11 अप्रैल सन 2009 को इनका देहांत हो गया। प्रभाकर जी की सभी रचनाओं में मानवतावादी दृष्टिकोण मुखरित हुआ। इनको एकांकी, समस्या प्रधान तथा मानव प्रकृति से ओतप्रोत तथा भावनात्मक गहराई से संबंधित है। तो आइए जान लेते हैं कि हमारे इस नाटक में कौन कौन से पात्र हैं। तो सबसे पहला पात्र है माँ का, जो एक सांकृतिक काल की एक नारी हैं। उसके बाद है अतुल। अतुल माँ के छोटे पुत्र हैं। उसके बाद है उमा जो कि अतुल की पत्नी है। राम सिंह नौकर है, और मिश्राइन माँ के बड़े पुत्र अविनाश और उनकी पत्नी। तो आइए करते हैं अपने नाटक को शुरू। मध्य वर्गीय परिवार के आंगन का दृश्य चल रहा है। पूर्व की ओर 2 कमरे हैं जिनके द्वार बंद हैं। पश्चिम भाग का द्वार बाहर जाता है, वह भी बंद है। उत्तर भाग में रसोई के आगे बरामदा है। दक्षिण में एक बड़ा बरामदा है जिसका एक द्वार बैठक में जाता है और दूसरा बाहर। जो कोई दिखाई देता है वह स्वच्छ, सुंदर और उच्च स्थिति का प्रतीक है। बैठक में एक सोफे का अंश है। रसोई के पास स्वच्छता है और अलमारी में उचित सामान व्यवस्थित रूप से रखा हुआ है। आंगन में एक और पलंग पड़ा हुआ है। दूसरी ओर 2 कुर्सियां और एक छोटा सा टेबल पर नाश्ते का खाली बर्तन पड़ा है। पलंग पर उमा लेटी है। वह युवती और रूपवती है। कोहनी पर भार टिकाए शून्य की ओर देख रही है। साड़ी अस्त व्यस्त है। कुंडलाकर कर्णफूल केशों से होकर कपोल पर आ गया है। आगे एक खुली पुस्तक है। वह पढ़ते पढ़ते सोच रही है। सहसा वह धीरे से फुसफुसाती है। उमा, पुस्तक पढ़ते हुए, जिन बातों का हम अपने से बातें करती सी, जिन बातों को हम प्राण देकर भी विरोध करते हैं, करने को तैयार होते हैं, एक समय आता है वे ही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। फुसफुसाकर वह पुस्तक देखती है, फिर शून्य में दृष्टि गाड़ देती है। उसकी आंखें गंभीर हैं। उसके मुख पर आने वाली संध्या की रक्तिम आभा सौंदर्य बिखेर रही है। वह इतनी खोई हुई है कि नौकर रसोई से के बरामदे में आकर बर्तन उठा ले जाता है, पर वह नहीं देखती। उसका सिर उसी तरह खुला रहता है, और दिवा के किरण कर्णफूल पर चमकती हैं। उसी चमक में केशों की स्निग्धता उभर आती है। तभी पश्चिम वाला बाहर का द्वार खुलता है। माँ अंदर आती हैं। वे वृद्धा हैं। उनका मुख वेदना से पूर्ण है। आंखों में पीड़ा है और शरीर में थकान। उन्होंने साड़ी पर गरम चादर ओढ़ी है। उनकी पग ध्वनि सुनकर उमा चौंक कर उठती है और आंचल ठीक करती है। माँ उसी के पास आकर धम से बैठ जाती हैं। बैठती बैठती कहती हैं, तूने सुना उमा? क्या माताजी? पिछले महीने अविनाश बहुत बीमार था। सच? हाँ। उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। वह क्या बताता? वह क्या वहाँ जाता है?
फिर भी सुना तो होगा। आपसे किसने कहा? मैं कुमार के घर गई थी, वहीं उसकी मिसरानी ने मुझे बताया। कहने लगी, तुम्हारा बेटा तो बहुत बीमार रहा, मर कर बचा। सुनकर मैं शर्म से गड़ गई। मेरा बेटा बीमार रहे और मुझे पता भी न लगे। माँ की आंखों में आंसू भर आते हैं, उनके स्वर लड़खड़ाते हैं। बचपन में उसे कभी खांसी भी हो जाती थी तो मैं कई कई दिन तक न खाती थी न सोती थी। वे बहुत तेरा समझाते थे, नाराज भी हो जाते थे, पर जी नहीं मानता था। और अब आगे नहीं बोला गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। उमा करुणा से द्रवित होकर उनको संभालती है। सांत्वना से भीगा स्वर से उमा कहती है, माता जी रो मत, इसमें आपका क्या अपराध है? अपराध और किसका है, सब मुझी को दोष देते हैं। मिसराइन कहती है, बहू कैसी भी हो पर अपने प्राण देकर उसने पति को बचा लिया है। अकेली थी पर किसी के आगे हाथ पसारने नहीं गई। केवल 1-2 बार मिसरानी ने दवा ला के दी थी, वरना स्वयं दवा लाती थी, घर का काम करती थी और फिर अविनाश को देखती थी। पर माता जी, भाई साहब को हुआ क्या था? हैजा। क्या? हैजा? मरकर बचा है बेटी। 10 दिन बीत गए पर अभी तक दफ्तर नहीं जाता। कैसा अचरज है, उन्हें पता भी नहीं लगा? पता लगा भी हो तो क्या, वह बताने वाला है? पर माता जी, ये तो... मैं जानती हूँ, मेरे ही तो बेटे हैं। माया ममता किसी को नहीं छू गई है। हर बात में देश धर्म और कर्तव्य की दुहाई देने उन्होंने सीखा है। आखिर इनका बाप भी तो ऐसा ही निर्मम था। मुझे याद है, जिस समय अतुल छोटा सा लड़का रहा, बचने की कोई आशा न थी। उस समय वे शांत मन से उसको धरती पर लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे। दुनिया ने दांतों तले उंगली दबाकर कहा था, ऐसा भी क्या बाप जो अपने बेटे के लिए नहीं रोता। उसी बाप के ये बेटे हैं। मुझे सदा इन्होंने माया ममता में फंसी हुई कहकर कोसा है, सदा मेरी निंदा की है। चोट पर चोट खाकर उमा तिलमिलाती है। उसके भाव पलटते हैं। करुणा पहले खींच फिर हल्के रोष में बदल जाती है। लेकिन माता जी, इसमें सब दोष भाभी का है। वह तो है ही, पर बहू... मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वह देखने में बड़ी भोली लगती हैं, परंतु... भोली? हाँ, बहुत भोली माता जी, बहुत प्यारी। जो एक बार देख लेता है वह फिर उस रूप को कभी भूल नहीं सकता। बार बार देखने को मन करता है। बड़ी बड़ी काली आंखें, उनमें शैशव की भोली मुस्कुराहट, अनजान में ही लज्जा से लाल हुए कपोल पर रहने वाली हंसी। पर उमा, तूने क्या अविनाश की बहू को देखा है? हाँ माता जी। कब? एक दिन जब आप उनसे गुस्सा होकर बहुत दुखी हो रही थी, तब मैं भाभी के पास गई थी। दोपहर का समय था, आप सो गई थी। सच माता जी, तब उनके रूप को देखकर मैं चौंक उठी थी। बंगाली इतने सुंदर होते हैं। मुझे देखकर वो मुस्कुराई, फिर गले में आंचल डालकर प्रणाम किया, और जब मैंने अपना परिचय दिया तो गदगद हो उठी, मुझे छाती से लगा लिया। पर तूने मुझे कभी बताया नहीं। बताना ही नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि मैं उनसे लड़ने गई थी। लड़ने गई थी? जी हाँ, मैं उनसे लड़ने गई थी, क्योंकि वे आपके दुख का कारण थी। वे ना होती तो बड़े भैया आपसे अलग कैसे होते? यही बात मैंने उनसे भी कह दी थी। सच? जी हाँ। तब पहले तो वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी, फिर बोली, इसमें मेरा क्या दोष है? या तो मुझे तो बहुत क्रोध आ रहा था। बात काटकर मैंने कहा, दोष तुम्हारा नहीं तो किसका है? तुम नहीं चाहती तो बड़े भैया माँ को कैसे छोड़ देते? तुम अब भी चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम उन्हें छोड़ सकती हो। तुम उमा, ये कहा तुमने? हाँ, मैंने स्पष्ट कहा था। माँ को बेटे से अलग करना पाप है। माँ का हृदय तोड़ना अत्याचार है। उस अत्याचार को दूर करने के लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है। तो उसने क्या कहा? वह बोली, बहन, मैं मानती हूँ माँ बेटे के संबंध से बढ़कर और कोई संबंध नहीं। पति भी वह जिसके लिए उसने समाज की ही नहीं वरन अपने हृदय की साक्षी दी है, जिसे वह प्यार करती है। उसे कहने पर वह प्राण दे सकती है, परंतु उसको दुखी करके वह किसी को सुखी करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। करेगी तो वो पापिन है। सोचो, तुम स्वयं पत्नी हो, यद्यपि तुमने मेरी तरह पति का वर्ण नहीं किया, फिर भी तुम उन्हें प्यार करती हो। मुझे यह बात बहुत बुरी लगी। मैंने कहा,
सब पत्नियां अपने पतियों से प्यार करती हैं, मैं भी करती हूँ, प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ। सुनकर वे घबराई नहीं, चौंकी भी नहीं, बोली, सबकी बात मैं नहीं जानती, इतना अधिकार मेरा नहीं, पर मैं नहीं जानती तुम अपने पति को प्यार करती हो, तभी तो यहाँ आई हो। मैं अतुल को भी जानती हूँ, उसका भाई भी है, वह कई बार मेरे पास आया है। अतुल वहाँ गया है? जी हाँ माता जी, उन्होंने यही कहा था। मुझे भी बहुत अचरज हुआ। मैंने पूछा, वे यहाँ आते हैं? तो हंसकर बोली, डरो नहीं, वो भाई के पास नहीं आते, दफ्तर के काम से आते हैं। तुम्हारी बातें उन्होंने ही मुझे बताई हैं। मैं जानती हूँ तुम उन्हें प्यार करती हो। सोचो तो, कोई तुमसे कहे तुम अतुल को छोड़ दो क्योंकि उसकी माँ या उसका परिवार इस विवाह से नाराज है, तो क्या तुम... मैं आगे सुन नहीं सकी। मैंने चिल्लाकर कहा, भाभी बस करो, पर उन्होंने बात पूरी करके ही दम लिया। बोली, तो क्या तुम्हें उनको छोड़ दोगी? बोलो। तो मैंने त्रस्त होकर कहा, नहीं भाभी, मैं नहीं छोड़ सकूंगी, चाहूं तब भी। सुनकर वे मुस्कुराई और कहने लगी, अच्छा छोड़ो इन बातों को, अब तो आई हो, अभी ले बैठी ये पचड़ा, आओ अंदर चलें। पर माताजी, मुझे जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। मुझे न जाने कैसा लग रहा था। मेरा अंतर मन कांपने लगा। मैं उन्हें देखती थी तो जैसे मोहनी सी छा जाती थी। मैं थी बाहर भी और नहीं भी। मोहग्रस्त आदमी होता है और नहीं भी होता, पर हुआ यही, वह नहीं ठहरी, वह पुकारती ही रह गई। तो तुम चली आई? हाँ। कहते हैं चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है, उसमें अधिक आकर्षण है, इसलिए तुम एक दूसरे के प्रति खिंचे, चाहे वह प्रेम था चाहे घृणा थी, पर असल बात रक्त के खिंचाव की थी। वह होकर रही। काश कि मैं संस्कारों की दासता से मुक्त हो सकती, हो पाती तो कुल, धर्म और जाति का भूते मुझे तंग न करता और मैं अपने बेटे से न बिछुड़ती। स्वयं उसने मुझसे कहा था, संस्कारों की दासता सबसे भयंकर शत्रु है। यह बड़े भैया ने कहा था? हाँ, उसी ने कहा था। मैंने उसे बहुत समझाया, अपने प्रेम की दुहाई दी, पर वह सदा यही कहता रहा, माँ संतान का पालन माँ बाप का नैतिक कर्तव्य है। वे किसी पर एहसास नहीं करते, केवल राष्ट्र का ऋण चुकाते हैं। वे ऋण मुक्त हों, यही उनका परितोष है। इससे अधिक मोह है, इसलिए पाप है। पर मैं क्या करूं? मैं जो इससे अधिक है उसी को पाने के लिए आतुर हूँ। मैं ही क्या, सभी माता पिता यही चाहते हैं। तभी मैं समझाती हूँ, उस डाकिया ने मेरे बेटे को मुझसे छीना है, पर वास्तव में दोष उसका नहीं है। माताजी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अतुल का प्रवेश। स्वस्थ युवक, सांवला रंग, मुख पर दृढ़ता और आंखों में सौम्यता। उसे देखकर उमा उठती है, क्षण भर उसे देखती है। वह सदा की तरह शांत है, फिर रसोई की ओर चली जाती है। अतुल सीधे आकर कुर्सी पर बैठ जाता है और माँ को देखकर कहता है, क्या बन रहा है माताजी? तूने सुना? क्या? अविनाश बहुत बीमार था। हाँ, उन्हें हैजा हो गया था। तू जानता था? हाँ। तूने मुझसे कहा तक नहीं। तुमसे कहता? क्यों? क्यों? क्या मैं उसकी माँ नहीं थी? माँ तो हो, पर सुनकर क्या करती? क्या उसके पास जाती? माँ सहसा जवाब नहीं देती। अतुल फिर कहता है, मैं जानता था तुम वहां नहीं जा सकोगी, और जाने से भी क्या होता? जब तक तुम उस नीची श्रेणी की विजातीय भाभी को घर नहीं ला सकती, तब तक प्रेम और ममता की दुहाई व्यर्थ है। तुम सब निर्मम हो, निर्मम। मैं निर्मम हूँ? निर्मम नहीं, कायर भी। जिन संस्कारों में तुम पली हो, उन्हें तोड़ने की शक्ति तुम में नहीं है माँ। उमा फिर प्रवेश करती है। उसके हाथों में चाय की ट्रे है, जिसे वह कमरे में ले जा रही है, पर बात सुनकर रुकती है। कहती है, लेकिन आप में तो है, आप तो वहाँ गए होंगे। मुझे वहाँ जाने का कोई काम नहीं था, इसीलिए नहीं गया। आप भी नहीं तू भी नहीं गया? जाकर क्या करता? भाई के मरने का समाचार सुनकर भी आपका हृदय नहीं पसीजता? उमा, यदि तुम्हें भाई साहब को जानती हो तो ऐसी बात नहीं करती। मुझे तो क्या, वो मेरे डॉक्टर को भी अपने पास नहीं आने देते। लेकिन फिर भी आप उनके भाई थे, आपको देखकर उन्हें शांति मिलती। वे... राम सिंह, पानी ले आना। शीघ्रता से कोई चलता है, आवाज आती है। हाँ उमा, अतुल, मैं ठीक कह रही हूँ, वह नहीं बचेगा। ले आई सरकार। देखो उमा,
भाभी से बढ़कर भैया का और कोई नहीं है। ये कटु सत्य हमें स्वीकार करना ही चाहिए। इसीलिए इनके होते हुए हमें कुछ भी करने का अधिकार नहीं है, ना है ना था। उमा त्रस्त होकर चली जाती है। माँ भी उठती हैं। नौकर पानी ले आया है। अतुल हाथ मुंह धोने लगता है। कई क्षण केवल पानी गिरने के शब्द होता रहता है, फिर बाहर से द्वार खुलता है। मिसरानी प्रवेश करती हैं। प्रौढ़ा है और एक फटी हुई ऊनी चादर ओढ़े हैं। सिमटी सी अतुल को देखती हुई अंदर चली आती हैं। अतुल उसे देखकर भी नहीं देखता। फिर अंदर से बात करने का स्वर उठता है। शीघ्र ही वह तीव्र हो जाता है। सूर्य की किरणें धीरे धीरे विदा लेती हैं। थके विष को सहलाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी माँ कमरे से बाहर आती हैं। वे अब और भी उद्विग्न हैं और पैर डगमगाते हैं। वाणी में रुंध आ जाती है। अतुल, तूने और भी सुना? क्या माँ? अब अविनाश अच्छा हुआ तो उसकी बहू बीमार पड़ गई। कहते हैं उसके बचने की कोई आशा नहीं है। हाँ, सुना तो है। क्या सुना है? यही कि भाभी मरणासन है। क्या? तो तुझे यह भी पता है? हाँ माताजी, मुझे पता है। और यह भी पता है कि अपने प्राण खपाकर भाभी ने भैया को तो बचा लिया, परंतु भैया के पास भाभी को बचाने के लिए प्राण नहीं है। अतुल, तो अविनाश की बहू मर जाएगी। अतुल, तो अविनाश की बहू मर जाएगी। सुना तो ऐसा ही है माँ। आप क्या कह रहे हैं? आप वहाँ नहीं गए? नहीं, आप वहाँ जाइए। कोई लाभ नहीं होगा उमा। भैया का एक दोष है, वो जो कहते हैं करना जानते हैं। उनके पास पैसे नहीं हैं, परंतु उसके लिए वो किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे। वे फौलाद के समान हैं, जो टूट जाता है पर झुकता नहीं। लेकिन भाभी को कुछ हो गया तो? भाभी को कुछ हो गया तो क्या होगा? नहीं उमा, इससे आगे सोचने का अधिकार मुझे नहीं है। लेकिन मुझे तो है। अधिकार तो तुम्हें भी नहीं है माँ, पर तुम सोचो तो तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता। तो मैं सोचती हूँ, अविनाश की बहू को कुछ हो गया तो शायद अविनाश भी। आगे शब्द नहीं निकलती। वाणी फूट पड़ती है। उमा अवाक उन्हें देखती है। माताजी, माताजी। हाँ बेटी, मैं उसे जानती हूँ। वह नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। माताजी, आप क्या कह रही हैं? माँ, तुम इतना जानती हो? हाँ उमा, अतुल, मैं ठीक कह रही हूँ। वह नहीं बचेगा। उसे बचाने की शक्ति केवल मुझी में है, केवल मुझी में। माँ? अतुल, इसीलिए मैं कहती हूँ, तू एक बार मुझे उसके पास ले चल। वह निर्मम है, पर मैं माँ हूँ। मुझे निर्मम नहीं होना चाहिए। मैं उसके पास चलूंगी। माँ, तुम कितनी अच्छी हो। अभी चलो माँ, पर चलने से पहले एक बात सोच लो। यदि तुम उस नीच कुल की विजातीय भाभी को इस घर में नहीं ला सकती तो जाने का कुछ लाभ नहीं होगा। जानती हूँ अतुल, इसीलिए तो जा रही हूँ। ऐसी बात है तो चलो माँ, अभी चलो। राम सिंह, तांगा लाओ अभी इसी वक्त। और उमा, तुम भी चलो शीघ्र। उमा कहता हुआ वो बड़े कमरे में होकर बाहर जाता है। उसकी आंखें भर आई हैं। माँ और उमा कई क्षणों तक शून्य को ताकती रहती हैं। वातावरण में शांति और स्निग्धता है। सहसा उमा को पुस्तक का वाक्य याद आता है। वो फुसफुसाती है, जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है जब चाहे किसी भी कारण से हो, हम उन्हीं बातों को स्वीकार कर लेते हैं। उसका मुख प्रकाश से मुखरित हो उठता है। नौकर ने पीछे से स्विच दबा दिया। तो मित्रों, ये था हमारा आज का नाटक संस्कार और भावना। जी हाँ मित्रों, हमें कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहाँ पर हमें कुछ सीखी सिखाई बातों से अलग हट के जो हमारा मन या हमारी भावनाएं कहती हैं उसके बारे में हमें सीखना पड़ता है। तो मित्रों, जैसा कि हम चाहते हैं बच्चों के अंदर भी ये फीलिंग्स जो हैं, जो माता पिता के प्रति या फिर जो हमारे परिवार या संयुक्त परिवार में जो एक संस्कार और भावनाएं जो दिखती हैं, जो सारे सबके अंदर दिखती हैं, वो उसका एक प्रतिपादन जो है वो हमारे बच्चों में, हमारे जो भी टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, उनके अंदर भी ऐसे ही होता रहे। तो मित्रों, इसी के साथ आज के अपने इस गुरुकुल कार्यक्रम को हम यहीं पर समापन की ओर ले चलते हैं। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा की गई ये नाट्य प्रस्तुति आपको काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसी ही ढेर सारी जानकारी, मज़ेदार बातें, कहानियाँ, किस्से और हाँ, गेस्ट के साथ मेल जोल और उनकी समस्याओं को सुनना, बच्चों से मिलना, ये सारी चीज़ें हम गुरुकुल प्रोग्राम में करते रहेंगे। और आशा यही करेंगे कि आपको हमारा हर एपिसोड, हर
एपिसोड, हर प्रोग्राम काफ़ी अच्छा पसंद आए। तो मित्रों, इसी के साथ दीजिए आज के अपने ऊर्जा साथ आज के लिए। और इस नाट्य प्रस्तुति में जो माता जी का किरदार निभा रही थी वो थी हमारी प्रगति जी, और उमा के किरदार में थी आप हमारी आरजे कांशा मैम, और अतुल के किरदार को मैं ऊर्जा साथी आशीष निभा रहा था। और हम सब ने आपके लिए ये छोटी सी प्रस्तुति प्रस्तुत की है, और आशा यही है कि आपको ये नाट्य प्रस्तुति काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इसी के साथ आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे एक नई संरचना, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए आपका अपना रेडियो ऊर्जा FM 89.6 ऊर्जा धानी, आपकी वाणी। सुन रहे थे आप प्रोग्राम गुरुकुल।